बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु लकड़हारा रहता था, नाम था बाबा। वो एक छोटे से गांव में रहता था। बाबा हर दिन बहुत मेहनत करता था। वो लकड़ी काटता था और अपने पड़ोसियों को बेचता था। बाबा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो बहुत गरीब था। उसे अक्सर अपना और अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल होता था। लेकिन बाबा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। हर सुबह बाबा जंगल जाता था। वो सबसे अच्छे पेड़ ढूंढता था काटने के लिए। वो जंगल को अच्छे से जानता था। उसे पेड़ों की खुशबू बहुत पसंद थी। वो चिड़ियों को गाते हुए सुनता था। एक दिन बाबा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये एक हल्की सी सिसकी की आवाज थी। वो उस आवाज के पीछे गया। ये आवाज उसे एक खुले मैदान में ले गई। उस खुले मैदान में बाबा को एक छोटा सा घायल जानवर मिला। बाबा ने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। उसके सुंदर फर और उदास आंखें थीं। वो जानवर कमजोर और डरा हुआ था। बाबा का दिल दया से भर गया। उसने धीरे से जानवर को उठाया। वो उसे अपने साथ घर ले गया। बाबा ने उस जानवर की देखभाल की। उसने उसे खाना और पानी दिया। उसने उसके लिए एक नरम बिस्तर बनाया। बाबा की दयालुता पर किसी का ध्यान गया। जानवर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने एक जादुई रहस्य खोला। वो बात कर सकता था। वो जानवर जंगल का एक जादुई प्राणी था। जानवर बाबा की मदद के लिए आभारी था। वो उसकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। उसने बाबा को 3 इच्छाएं मांगने को कहा। बाबा हैरान रह गया। उसने कभी इनाम की उम्मीद नहीं की थी। बाबा ने अपनी इच्छाओं के बारे में ध्यान से सोचा। उसने पैसे या बड़े घर की कामना नहीं की। बाबा एक निस्वार्थ व्यक्ति था। उसने दूसरों के बारे में सोचा। उसने अपनी पहली इच्छा में अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े मांगे। बाबा ने अपनी दूसरी इच्छा में अपने गांव के लिए एक नया कुआं मांगा। पुराना कुआं सूख गया था। गांव वालों को ताजा पानी की जरूरत थी। अपनी तीसरी इच्छा से बाबा ने गांव के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य और खुशियां मांगी। जादुई प्राणी बाबा की निस्वार्थता से प्रभावित हुआ। उसने उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। बाबा के परिवार के पास बहुत खाना था। गांव में ताजा पानी था। बच्चे स्वस्थ और खुश थे। बाबा का जीवन अब भी सादा था। वो अब भी कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब वो खुशियों से घिरा हुआ था। उसके पास पहले से कहीं ज्यादा था। बाबा की दयालुता ने उन्हें अप्रत्याशित फल दिए थे। उसने अपने और अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाया था। दयालुता एक बीज की तरह होती है। इसे अच्छे दिल से बोएं। ये बढ़ेगा और खिलेगा। जो आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। जरूरतमंदों की मदद करें। आपको कहुशी मिलेगी। आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे।